सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो दोस्तों, इक्विटी का वैल्यूएशन करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। उसमें से एक मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये मेथड से हम किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हैं एंड पर शेयर वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंड फिर वो अपन कंपेयर करके करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये मेथड से कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, बड़े सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड विदाउट स्किपिंग ज़रूर पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं डीसीएफ वैल्यूएशन के बारे में। डीसीएफ होता क्या है, पहली बात तो ये समझिए आप। हम क्या करते हैं डीसीएफ में, फ्यूचर के जो भी कुछ पैसे रहते हैं ना, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकालते हैं। मतलब मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 5 साल बाद 500 रुपीज़ दूंगा, ठीक है। तो आप सोचते हो कि 5 साल बाद में आपको 500 रुपीज़ देने वाला हो, बट वो 500 रुपीज़ का आज के दिन क्या वैल्यू है। तो बस वही है डीसीएफ, ठीक है। अब वही एक कंसेप्ट को हम कंपनी वैल्यूएशन में यूज़ करते हैं। वो कैसा होता है, तो हम एक एस्टिमेट करते हैं कि समझो एक कंपनी है जो फ्यूचर में जाके कुछ एस्टिमेट हम करते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट एक्स वाई जेड प्रॉफिट कमाएगी आने वाले कुछ सालों में। मतलब समझिए 5 सालों में कंपनी ये प्रॉफिट कमाएगी। तो अब जो प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएगी, वो फ्यूचर के प्रॉफिट का आज के दिन क्या वैल्यूएशन है, तो वो वैल्यूएशन पे अगर हम प्रॉफिट पे को लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं कि डिस्काउंटिंग करना, ठीक है। और फिर उससे हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। तो अब दोस्तों, ये वैल्यूएशन मेथड को हम डिटेल में जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको फ्यूचर में 500 रुपीज़ देने वाला हूँ, तो हमने एक एस्टिमेट किया कि हाँ, फ्यूचर में आपको 500 रुपीज़ मिलने वाले हैं। सेम एस्टिमेट हमें कंपनी के बारे में करना है कि कंपनी को आने वाले कुछ सालों में कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो हमें फ्यूचर का फ्री कैश फ्लो हमें एस्टिमेट करना है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2026, 27, 28, 2019, सॉरी 2029 एंड 2030 का मैंने फ्री कैश फ्लो का एस्टिमेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये 5 साल का पैसे को फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। मतलब कंपनी के पास जो पैसा बचा ऑपरेशंस के बाद, जिसे हम लोन भी दे सकते हैं, डिविडेंड। देखो बेसिकली फ्री कैश फ्लो क्या है, ये कंपनी के पास बचा हुआ पैसा है, एक्चुअल पैसा, जो सारे खर्चे वगैरह सब निकाल के जो पैसा बचता है, तो उसे फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। अब फ्री कैश फ्लो निकालते कैसे है, देखो दोस्तों, फ्री कैश फ्लो निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फ्री कैश फ्लो, पहला तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के ऑपरेशन के बाद जो बचा हुआ पैसा है, उसी को फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। कंपनी फ्रीली यूज कर सकती है लोन चुकाने के लिए, डिविडेंड देने के लिए, या फिर नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। फ्री कैश फ्लो का सिंपल फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। मोर डिटेल में अगर जाना चाहते हो तो फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डिप्रिसिएशन माइनस कैपेक्स माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, ये जो दोनों मिला के है ना, इनको बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो आपको पीएनएल या कैश फ्लो में मिल जाएगा। कैपेक्स जो है ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में परचेस ऑफ पीपी करके रहेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल चेंज बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बैलेंस शीट में आपको क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करना पड़ेगा। जो डिफरेंस आएगा वही रहेगा आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कई बार ना मैंने आपको बताया कि फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, जो एक्चुअल पैसा खर्चा करने के बाद जो एक्चुअल पैसा बचता है वो। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको दिखेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर, राइट, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये दो चीजें आप बिफोर ले रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो दोस्तों सबसे पहला हमें ये समझना है हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं बाय यूजिंग डीसीएफ मेथड। वैल्यूएशन किसके लिए किया जाता है, वैल्यूएशन इन्वेस्टर के लिए किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है लेंडर्स के लिए जो कंपनी को लोन देते हैं। तो इसलिए वैल्यूएशन डीसीएफ मेथड से वैल्यूएशन किया जाता है। उसमें इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है, टैक्स को कंसिडर किया जाता है, इंटरेस्ट को नहीं किया जाता है। अब आप बोलोगे टैक्स को कंसिडर किया जाता है तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लिया है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, मतलब आपने इंटरेस्ट एंड टैक्स को कंसिडर नहीं किया। तो अब देखो दोस्तों, इसलिए यहाँ पे इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट है। ये ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट क्यों है, ये इंडिकेट करता है कि आफ्टर टैक्स कंसिडरेशन। मतलब इसका क्या हुआ, ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, ये पूरा
जो है इसका मतलब ये हुआ कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, इंटरेस्ट को नहीं कंसिडर किया बट टैक्स को कंसिडर किया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब आप समझोगे कि फ्री कैश फ्लो कैसा कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला तो मिल गया है। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फिगर्स है, ये फ्यूचर के फिगर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये वाले डेप्रिसिएशन, कैपेक्स, ये सब फ्यूचर के कैसे मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, देखो कंपनी 2026 से यहाँ पे हमने डेटा लिया है, बट कंपनी का जो वर्किंग है वो 2025 में भी हुआ होगा, 2024 में भी हुआ होगा, 2023 में भी हुआ होगा, 2022 में भी हुआ होगा। तो हमें सबसे पहले पिछले साल के ईयर्स के, पिछले साल के 2 ईयर्स या फिर 3-4 ईयर्स के हम फ्री कैश फ्लो निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर हम चेक करेंगे कि पिछले 3 साल से फ्री कैश फ्लो कौन से परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, और जो इस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है वही परसेंटेज हम यूज करेंगे आगे के फ्यूचर के साल के फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए मैंने 10% से 10 नहीं सॉरी 20% से हर साल इंक्रीज करता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर का फ्री कैश फ्लो ये फॉर्मूला के साथ नहीं निकाल सकते, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है पिछले साल के फ्री कैश फ्लो का कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप ये चेक करोगे कि हर साल किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वही रेट यूज करके आप फ्यूचर के साल में फ्री कैश फ्लो आप यहाँ पे लिख डालोगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कई बार मन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम फ्यूचर के साल क्यों ले रहे हैं, पिछले साल यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, राइट? अभी तक फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म हो चुका है, तो हमने फाइनेंशियल ईयर 26, 27, 28, 29, 30 लिया है, बट हमने पिछले साल क्यों नहीं लिए हैं? तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन हमेशा फ्यूचर को देख के किया जाता है। अब ऐसा क्यों? ये भी क्वेश्चन आता है कि यार अभी तक कंपनी ने जितना कमाया है तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करना चाहिए ना। फ्यूचर में तो होगा नहीं होगा ये तो हमें क्या पता है, ये तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना होगा, बट रियलिटी में ये होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता। तो फिर वैल्यूएशन हम फ्यूचर को देख के क्यों करते हैं, जो अभी तक कंपनी ने कमाया है उसके ऊपर क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर ये है दोस्तों, देखो इन्वेस्टर जो रहता है ना, इन्वेस्टर को कुछ भी लेना देना नहीं है कि आपके कंपनी ने आज तक कितना पैसा कमाया है, कितना बिजनेस किया है। इन्वेस्टर को ये रहता है कि आप कंपनी का वैल्यूएशन करो, मैं वो वैल्यूएशन देके मैं आपकी कंपनी बाय करूंगा। लेकिन मुझे ये जानना है, देखो इन्वेस्टर बाय क्यों करता है? क्योंकि इन्वेस्टर को ये एक्सपेक्ट रहता है कि मैं बाय करूंगा और फ्यूचर में कंपनी इतना इतना पैसा मुझे कमा के देगी, राइट? तो इन्वेस्टर जो रहता है वो कंपनी कंपनी से फ्यूचर रिवेन्यू एक्सपेक्ट करता है, फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा ये एक्सपेक्ट करके इन्वेस्टर पैसा लगाता है। इन्वेस्टर वैल्यूएशन इसीलिए वैल्यूएशन किया जाता है कि फ्यूचर का मतलब जो इन्वेस्टर रहता है ना, इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसमें इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि चलो मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कंपनी मुझे आने वाले समय में फ्यूचर में ज़्यादा बिजनेस कमा के देगी। अभी तक क्या कमाया इससे मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे देखना है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, इसलिए फ्यूचर का डेटा से वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो फ्री कैश फ्लो का जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले से आपको पिछले साल का फ्री कैश फ्लो निकालना है, किस रेट से पिछले साल में इंक्रीज हुआ है वो देखना है, वही परसेंटेज से आपको फ्यूचर का निकालना है। ठीक है, अच्छा आगे जाके फिर एक स्टेप 2 में एक चीज़ आती है टर्मिनल वैल्यू। अब टर्मिनल वैल्यू क्या होता है दोस्तों? देखो 2030 तक अपन ने फ्री कैश फ्लो लिखा है, राइट? तो 2030 के बाद क्या कंपनी बिजनेस नहीं करेगी क्या? जरूर करेगी। कितने साल करेगी ये हमें नहीं पता, बराबर? एन नंबर ऑफ ईयर्स कर सकती है। तो ये एन नंबर ऑफ ईयर्स का ना एक कंबाइंड फ्री कैश फ्लो हम निकालते हैं, उसी को बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। 5 साल के बाद भी कंपनी चलेगी, राइट? 2030 2029 के बाद कंपनी, और ये हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं चलो 2029 के बाद कंपनी जो है 4% से ग्रो करेगी, राइट? तो फिर हम टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं उसका। टर्मिनल वैल्यू का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू लास्ट ईयर का पैसा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ। ग्रोथ रेट हमने 4% एक्सपेक्ट किया है, वही हम लेंगे 4%, राइट? लास्ट ईयर का एफसीएम फ्री कैश फ्लो कितना है? 180, यहाँ पे 180 लेंगे। डिस्काउंट रेट क्या होता है दोस्तों? डिस्काउंट रेट होता है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अलग से फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, WACC का किसी भी कंपनी का WACC आपको ऑनलाइन ज़रूर मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, बट अगर आपको खुद से भी WACC कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्या है ना दोस्तों, इसके फॉर्मूला में कई सारे कंसेप्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कई सारे कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से WACC का भी फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए WACC का फॉर्मूला खुद से कैसे कैलकुलेट करना है ये अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। चलो टर्मिनल वैल्यू का अपना टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब
स्टेप 3 आया। स्टेप 3 में क्या करना है दोस्तों, पहले तो देखो ये साल है हमारा, अभी तक हमने फ्री कैश फ्लो यहाँ पे लिखा था, अभी टर्मिनल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, उसको भी पहले तो यहाँ पे लिख डालो। फिर हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। ये हमने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में कंपनी इतना पैसा जनरेट करेगी, राइट। अब इनको, इनका जो है फ्यूचर का जो कैश है, इनका आज का क्या वैल्यू है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, उसका एन पार्ट, ठीक है। तो ये हमें करना है, ये फॉर्मूला यूज करके डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट 10%, ये फॉर्मूला यूज करके हमें देखो यहाँ पे आर मतलब डिस्काउंट रेट है WACC, एन मतलब साल, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। आर मतलब आई होप आपको WACC के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने डिस्काउंटेड वैल्यू सब ईयर की निकाल ली, ठीक है। और जो डिस्काउंटेड वैल्यू जो आई है ना दोस्तों, इंक्लूडिंग टर्मिनल वैल्यू का भी डिस्काउंटेड वैल्यू, ये सबको मिला के जितना भी टोटल होता है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू जितने भी आई है तो इन सबको मिलाओगे तो उसे बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। अब देखो स्टेप 4, डेट और कैश का एडजस्टमेंट। फाइनली क्या करना है, हमें इक्विटी वैल्यूएशन निकालना है। तो इक्विटी वैल्यू में हमें एंटरप्राइज वैल्यू प्लस कैश माइनस डेट करना है, और ये करने के बाद इक्विटी वैल्यू मिल जाएगी। फिर पर शेयर वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। स्टेप 5 में देखो, ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया, लेकिन हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास डेट है 200 करोड़, कैश है 50 करोड़, तो उस हिसाब से इक्विटी वैल्यू क्या आएगी हमारी, इक्विटी वैल्यू इज इक्वल टू एंटरप्राइज वैल्यू माइनस डेट प्लस कैश। तो ये जो हमारा आया था 2454 माइनस 200 डेट प्लस हमारा कैश, प्लस कैश माइनस डेट, ठीक है। ओके ओके सॉरी, सो ये थोड़ा सा हमारा वर्डिंग थोड़ा इधर उधर हुआ है, बट आई होप कि आप जान गए होंगे। ये डेट का मतलब कैश इधर हो गया एंड डेट इधर हो गया, ठीक है, बट फॉर्मूला तो सेम है। तो ये करने के बाद आपको आएगा इक्विटी वैल्यू, और ये इक्विटी वैल्यू को अगर समझो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ है, तो पर शेयर वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अब 1 करोड़ इन करोड़ से इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा है, तो आपको पर शेयर वैल्यू आया 230। अब आप इसको कंपेयर करोगे वही कंपनी के मार्केट शेयर प्राइस से। अभी आप समझिए कि समझो मार्केट प्राइस रहेगी 200 और DCF के थ्रू पर शेयर वैल्यू आई है 230, तो आप देखोगे कि मार्केट में तो 200 प्राइस चल रहा है, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कंपैरिजन करके फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप इजीली ले सकते हो। तो बस दोस्तों यही था DCF के थ्रू वैल्यूएशन का जो भी प्रोसीजर है, ये मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा दोस्तों रिगार्डिंग दिस मेथड, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके जो भी डाउट रहेगा वो सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।